नमस्कार, मैं उपेंद्र राज। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ मावा पश्चिमी मुखिया प्रतिनिधि है और इनसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। पहले मुखिया जी आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा परिचय है अमामा हमारा गांव और उसके बगल में टोला होता है दरियापुर, उन्हीं के हिस्से में मैं हूँ। अमामा गांव का ही हिस्से में टोला एक दरियापुर है। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह और गांव का नाम दरियापुर। सर, आप इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का सर कारण क्या है? आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर, इस वर्ष ही मैं चुनाव में नहीं हूँ, इसके 3 बार से मैं चुनाव में हूँ। मेरे अंदर एक सपना है कि मैं बिल्कुल वो चीज कर दिखाने के लिए जज्बा मेरे अंदर, प्रभु का असीम कृपा है कि जो आज तक किसी ने नहीं किया है वो मैं कर दिखाने के अंदर में मेरे अंदर जज्बा है। और मैं ये कहना चाहूंगा अमामा पश्चिमी पंचायत के सभी बुजुर्ग माता पिता, युवा भाई बहनों को कि जो आज तक उसने कभी सोचा नहीं, कभी दिखा नहीं, वो मैं दिखा डालूंगा और कर डालूंगा। मुझे एक ही सपना है कि जो कृति काल करके जो लोग अमर होते हैं ना, उस तरह से मैं अपने जीवन काल में कृति और कर्म करके अमर होना चाहता हूं। या ना कि अपना घर और गाड़ी और सोफा, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मेरा एक सपना है। क्या सपना है? यहाँ के दलित वोट बैंकिंग के लिए आप क्या जानना बताइए थोड़ा सा कि आपका जो वोट बैंकिंग है दलित का, महादलित का, और कैसा लग रहा है कि अब चुनाव में? जी, मैंने बिल्कुल इस तरह से पंचायत में ऐसा उभरता हुआ व्यक्ति हूं कि किन्हीं की आवश्यकता किसी चीज की पड़ती है तो मैं वहां बिल्कुल उबालता रूप में एकदम बिल्कुल उनके सामने खड़े होते हैं। जैसे किन्हीं व्यक्ति का कन्या विवाह हो दलितों में, उनकी कहीं कमियां, मैंने बहुत अनेक का उपमा दूंगा, उनके घर ले जा सकता हूं। मैं वहां खड़ा उतर करके उनको जो बनता है मुझसे 10, 5 है ना 20, जो भी मेरे पास सक्षम होता है मीडिया जी, मैंने उनको एकदम बिल्कुल देता हूं बेहिचक। कई मामला मेरे गांव में भी है। एक हमारे दलित समुदाय में एक आग लगा करके लड़की जल गई थी। समस्या बहुत गंभीर आने वाला और हो चुका था, लेकिन मैंने उस काम को चुटकी बजाते देरी नहीं किया, अपने कंधे पे उठा करके मैंने उस समस्या दलित परिवार को मैं फंसने का कारण नहीं दिया और उस काम को हम बिल्कुल निष्पादन कर दिया। आगे जो आपका रणनीति है चुनाव जीतने के बाद, पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका काम के बाद? मेरा पहला मुद्दा चुनाव में जीतने के बाद मैं बिल्कुल जिस तरह से लोग ये बहुत कहते हैं कि आज ये सुनने को मुझे सब दिन मिला कि आज जिस तरह से आते हैं डोर टू डोर, इस तरह से मेरा एकदम बिल्कुल संकल्प है कि मैं इसी प्रकार से डोर टू डोर उस समय भी जाऊंगा जिस तरह से आज मैं जा रहा हूं। ये मेरा संकल्प है। 2-3 दिन में होली आ रहा है, होली के लिए जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? होली को लिए यही संदेश देंगे जनता को कि जिस तरह से कोरोना महामारी पहले था उसी रूप में अभी भी वो आने वाला है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा अमामा पश्चिमी की जनता के लिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे माता, हे मेरे युवा भाई बहन, आप बिल्कुल कोरोना महामारी को देखते हुए एक संयम रूप बरतते हुए आप अपने होली मनाएं। एकदम बिल्कुल इससे कहीं दूरियां बना के, कहीं एकजुटता रूप में कहीं होली समारोह ना करें। मैंने अपने आप को संयम रखना है, ये बचाव होगा। घर में रह करके होली मनाना है। और जिस परिवार के बीच में आप सर्वोदीन है वहां आपका कोरोना संक्रमित लोग कोई नहीं है, अपने परिवार में ही मनाए। यानी यथा याना कि वो कहीं झुंड में जाकर के कहीं ऐसा ना करें। ये मेरा नर्म निवेदन प्रार्थना है उन सभी भाइयों बहनों से, अपना पूरे अमामा पश्चिमी पंचायत से एक निवेदन है। इस भाई का निवेदन सुन करके और यही काम करें, इस कोरोना महामारी में होली उस तरह से मनाएं, बिल्कुल दूरी बना के अपने परिवार में मनाएं, अपने घर पे मनाएं। मुखिया जी, आपने जो वर्तमान मुखिया है तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ कमी बता सकते हैं जो आपका? उनमें तो बहुत सारी कमियां हैं, बताना जब शुरू करूं तो फिर बताते बताते मैं थक जाऊंगा और वो फिर मैं जो अपनी सोच बनाया हूं उसमें भी मैं डिस्टर्ब कर जाऊंगा। तो हम विशेष नहीं बता करके, लेकिन ये कहूंगा कि वो ऐसे मुखिया हैं
ऐसे मुखिया हैं कि उनको तो कभी लगता ही नहीं है कि मैं किस लिए सेवक बना, मैं मुखिया किस लिए बना, कभी वो ये विषय सोचता ही नहीं है। उनको सिर्फ क्या चाहिए, गलत लोगों का संगति, गलत लोगों को गलत बना देना। माने वो मुखिया को ये होना चाहिए था कि हम अच्छे जगह से अच्छी चीज करें, लेकिन वो अच्छा चीज नहीं करने वाले हैं मुखिया है। वो तो वैसे कर दिए हैं जो कि 18 वर्ष से 28 वर्ष के युवाओं को उसने 1 नंबर का पियाक बना दिया है श्रीमान, और उस घर को बर्बाद कर दिया है। इसी चिंता में आज मैं इस मैदान के धूल में बेटा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं इसकी समीक्षा सुधार को लाऊंगा। युवाओं, एक मौका आप लोग दो। मतलब इतना आप घिस गए हैं कि चमकना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चमकना स्टार्ट हो गया, मैं इतना घिस गया। इन भाई बहनों के बीच में मैंने सारी कुछ की व्याख्या मैं अपनी पुस्तकों में एकदम अटैच कर दिया हूं कि मुझे करना क्या होगा, हमें जीत के बाद करना क्या होगा, कि हम बिल्कुल रजिस्टर मेंटेनेंस कर दिया हूं, मैं बिल्कुल इसको लिखूंगा। सबसे बराबर आपको देखते हैं कि हमेशा इस तरह का करना चाहिए। जी, मैं अपने आप को सनातन धर्म का बिल्कुल पालन करता हूं और मैं बिल्कुल सनातन धर्म का व्यक्तित्व हूं और मैं इसे बिल्कुल धारण करूंगा। और अभी नहीं, ये और अनेक रूप मेरा चेंज हो जाएगा जब तिलक लगेगा। तो जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, उस तरह से हम पश्चिमी का सेवक सह मुखिया प्रत्याशी को देखेंगे कि सही उत्तर प्रदेश का जोगी तो हमारे पंचायत में नहीं आ गए हैं। आप फिर पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? जी, पार्टी से भी बिलोंग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से। मैं उस पे पद पे हूं, एक विधानसभा का चुनाव प्रभारी थे रजौली का, ये तो पार्टी से बिलोंग करता हूं। लेकिन मुखिया चुनाव में पार्टी से क्या सहयोग मिल रहा है? हमें मुखिया चुनाव में पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।